बहुत बड़ा दिन है। मीडिया के दोस्त, मैं थोड़ी देर लेट क्या हो गया कि परेशान हो गए। उनको लगा कि पार्टी वार्टी की खबर छोड़ो, दूसरी वाली चलाते हैं। कल परसों से लोग पूछ रहे हैं कि आप किसके साथ हैं, अन्ना के साथ हैं या इनके साथ हैं। मेरा एक पंक्ति का जवाब है कि मैं देश के साथ हूं, मैं मुल्क के साथ हूं। और मुझे लगता है कि इस पंडाल के नीचे मुल्क की बातें चल रही हैं। आदरणीय प्रोफेसर कुमार साहब बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, वहां से बड़े खलीफा निकलते हैं पूरे देश के लिए, जेएनयू से जहां पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ एक छोटी सी कहानी है। किरातार दुनिया में एक ग्रंथ है, उसमें एक राजा है, हमारे राजा जैसा ही है, पढ़ा लिखा है, बोलता कम है। ये हमारी बड़ी बहन अंजलि आई है, इन्होंने ये कहा था कि मैं एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट से मिलने गई थी, उन्होंने सहायता नहीं की। तो वो प्रेसिडेंट खुद ही बोल लिए कि नहीं नहीं, मैं तो साथ मिली नहीं मुझसे। तो आपातकाल में किसी कवि ने कह दिया कि सरकार चोर है, तो दरोगा ने पकड़ लिया। बोले अच्छा, आप तो सरकार को चोर कह रहे थे? तो कवि ने कहा जी मैंने ये कब कहा कि भारत की सरकार चोर है कि अमेरिका की सरकार चोर है? तो दरोगा बोला जैसे हमें पता ही नहीं हो कहां की सरकार चोर है। तो इन्होंने तो नाम भी नहीं लिया था। आईना उनको दिखाने की जरूरत क्या थी? वो है बंदर, ये बताने की जरूरत क्या थी? और अंजलि जी, आपने बिना नाम लिए नाम उगलवा लिया। आईना उनको दिखाने की जरूरत क्या थी? वो है बंदर, ये बताने की जरूरत क्या थी? चोर जो चुप ही लगा जाता तो वो कम पिटता, बाप का नाम बताने की जरूरत क्या थी? दोस्तों, आज बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज गांधी के सपनों का दिन है। आज गांधी पैदा हुए और हिंदुस्तान की आजादी के बाद गांधी के सपनों में सबसे ज्यादा जिसने अपनी ऊर्जा, बुद्धि और शक्ति का निवेश किया, उस देश के एकमात्र बड़े प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। मैं अभी अपने को इस योग्य नहीं समझता कि जहां मनीष बैठते हैं, जहां अरविंद बैठते हैं, जहां प्रशांत, हमारी बड़ी बहन शाइस्ता बैठती हैं, इनके साथ बैठ सकूं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आने वाले 2 साल में, आने वाले 1.5 साल में हिंदुस्तान की हर गली में, युवाओं के हर नुक्कड़ पर, हर कॉलेज में, आज तक जो मैंने कविताएं लाखों रुपए लेकर पढ़ी थी, अब मुझे तिरंगे के नीचे फ्री पढ़नी है, इसलिए क्योंकि ये लोग सत्ता में आ सके। जब हमने पाकिस्तान से लड़ाई जीती थी, लाल किले के कवि सम्मेलन में दिनकर जी ने कहा था कि ये विजय श्रीमती इंदिरा गांधी की नहीं है, ये विजय भारतीय सेनाओं की नहीं है, ये विजय मेरी है कवि के नाते। क्योंकि चीन की लड़ाई होने के बाद जब देश का मनोबल क्षीण हो गया था, तो मनोबल उठाने की कविताएं मैंने लिखी थी, रोया मैं था। तो अगर 2013 में दिल्ली में एक नई सरकार दिखाई दे, अगर 2014 में हिंदुस्तान में नए युवाओं की टोली दिखाई दे, तो मान लेना ये जीत मेरी है, ये जीत आपकी है, हिंदुस्तान के आम नागरिक की है, जिसके लिए मैं अपनी क्षमता निवेश करूंगा। बहुत कम समय में आइए संजय सिंह जी हमारे बीच आ गए, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत कर दीजिएगा। लोग मुझसे अक्सर कहते हैं जब मैं ट्रेन में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, कि भाई साहब आप और संजय सिंह जाया करो बहस में। मैंने कहा ये लोग तो पैतरे देखते हैं कि कैसे कैसे लड़े जाएं, हम तो सीधे वाले हैं कि घिसता नहीं लगे तो वैसे ही पलट देंगे दरिया। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। दोस्तों, चैनल भी कह रहे हैं और देश भी कह रहा है, आजादी के बाद किसी राजनीतिक दल की इतनी शानदार शुरुआत हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। ये उत्सव किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये जनता का कार्यक्रम है, क्योंकि ये जनता की पार्टी है। अरविंद मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। कई बार मुझे इस आदमी को देख के लगता है कि इतना भोला आदमी, इतनी अच्छी रजिया गुंडों में कैसे फंसेगी बतावा। क्योंकि वो तो बहुत बदमाश है, बड़े घुटे हुए हैं। उन्होंने 64 साल लूटा इस देश को, वो आराम से जाने नहीं देंगे। एक छोटे बच्चे से खिलौना छीनो तो वो जकड़ लेता है खिलौनों को। आप तो इनसे जिंदगी छीन रहे हो, लेकिन आपने करके दिखाया, आपने काम करके दिखाया। आज से 2 साल पहले जिस टेडी बियर को हिंदुस्तान का अगला प्रधानमंत्री समझा जाता था, वो दिखाई नहीं दे रहा हिंदुस्तान में कहाँ है। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो चैनल के सामने अपनी बात कह सके। मुझे बहुत अपनी पुरानी बैरागी जी की 4 लाइनें याद आई जो मैं अरविंद को सौंपना चाहता हूं कि एक बार फिर जीवन का रथ बड़ा शुक्र के पथ पर, और राजनीति ने डोरे डाले फिर सेवा के व्रत पर, और लक्ष्मण रेखा बड़ी क्षीण है। अरविंद, मनीष, प्रशांत, संजय, हमारे सब दोस्त, लक्ष्मण रेखा बड़ी क्षीण है, बड़ी क्रूर है काई मयंक,
कदम कदम पर फिसलाएगी रेशम सी चिकनाई, और काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बहुत कठिन है। निष्कलंक रह करके ये सब करना बहुत कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब करना। पर जब जब आप सहारा देते हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग, अब कह सकता हूं मैं, जब जब आप सहारा देते, इनका सिर सहलाते, जब जब इनको अपना कहकर अपने गले लगाते, तब तक मुझको लगता है ये जीवन जी लेंगे और नीलकंठ की तरह यहां का सारा विश्व पी लेंगे। नीलकंठ की तरह यहां का सारा विश्व पी लेंगे। बड़ी लड़ाई है, लेकिन इसकी तैयारी आपको रखनी है। कल अन्ना ने कह दिया कि चांदनी चौक से अरविंद लड़े तो मैं पूरे समर्थन के लिए आ जाऊं। अन्ना तो सेना में रहे हैं, चांदनी चौक से अरविंद क्यों लड़े? मक्खी मारने के लिए बोफोर्स निकाली जाती है। चांदनी चौक से कोई भी लड़ जाएगा, तिरंगा लड़ जाएगा अकेला तो तिरंगा जीत जाएगा। चांदनी चौक से क्या लड़ना है? कोई भी लड़, जिसके सिर पर ये टोपी लग जाएगी वही टोपी पहना देगा उनको। क्या हो गया आपका कार्यक्रम वकील साहब, चलो बराबर निपट गई दुकान। तो आने वाले कल के लिए, 13 के लिए, 14 के लिए कमर कस लीजिए। मैं नीचे आपके साथ मिलूंगा, रोल मैं बदल रहा हूं अपना आज से। मैंने इस बात की सूचना मित्रों को भी दी, अरविंद से भी इसकी सहमति ली, सबसे सहमति ली कि मैं वहां दिखूंगा आपके बीच, आपके साथ दिखूंगा रोज, कहीं ना कहीं रोज चौराहों पर इनके लिए कविता पढ़ता लिखूंगा। किसी ने मुझसे पूछा कि पॉलिटिकल पार्टी के मंच पर जाकर वोट मांगोगे, अच्छा लगेगा क्या? इतने लंबे कवि सम्मेलन कैरियर में किसी के लिए नहीं चढ़े। मैंने कहा 1-1 करोड़ रुपए लेकर देश के बड़े बड़े नायक जो बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, वो भ्रष्टाचारियों के लिए वोट मांगने आ जाते हैं। आदरणीय गोपाल कांडा जी के दरवाजे पर सब पहुंचे, तो मैं इन देशभक्तों के लिए वोट मांगने नहीं पहुंच सकता हूं। तो जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी मेरी है। मैं एक नई युग की शुरुआत हुई है, तो दिनकर जी ने कहा था कि सदियों की ठंडी पड़ी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हम किसी से इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम तो इस योग्य बनाना चाह रहे हैं इन लोगों को कि ये कुछ करें तो ये खुद इस्तीफा दें। हमारी विपक्ष की पार्टी मनमोहन सिंह जी से कह रही है कि इस्तीफा दे दो, आप प्रधानमंत्री को ऑफिस छोड़ो। मैंने कहा इसे ज्वाइन तो करने दो यार, 9 साल हो गए विधिवत रूप से ज्वाइन नहीं कर पा रहा है अगला आदमी। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना तो रखा है सोनिया जी ने, लेकिन बता नहीं रखा है, क्योंकि ऐसी कोई आहट आती नहीं है। अब उन्होंने कहा कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते। मैंने कहा इस बार आओ दोनों, मैं भी बताऊंगा कि वोट भी पेड़ पे नहीं लगती, झाड़ पे लगती है। जाओ चलो कहां चलना है। तो ये नए युग की शुरुआत है। केवल रास्ता बदला है, केवल गियर बदला है। अगर गाड़ी में एक गियर दूसरा डाल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंजिल बदल गई है। हाईवे वही है, टोल वही पार करने हैं, पहुंचना वही है जहां आप सबको पहुंचना था। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन शुभकामनाओं के साथ भी है यकीन सबको कि इस बार चली जाएगी, है यकीन सबको कि इस बार चली जाएगी। तेरे हाथों से ये पतवार चली जाएगी, तेरे हाथों से ये पतवार चली जाएगी। और आम इंसान के जज्बों को कुचलने वाले, अब इलेक्शन में तेरी सरकार चली जाएगी, इस इलेक्शन में ये सरकार चली जाएगी। आप ही के घर में खुदा कब तक पैदा रहेगा? 64 साल हो गए, पहले दादाजी, फिर मम्मी जी, फिर उनके बेटे जी, फिर उनके बेटे जी, अब तो 6 साल वाले आए थे इस बार के चुनाव में। मैंने अपनी बेटी से कहा कि प्रणाम करो, बोले वो कौन है? मैंने कहा 2030 का प्रधानमंत्री, नमस्ते करो उससे। लेकिन कुछ भी हो, मुहावरा बदला। हमारे नए दोस्तों ने इस मुहावरे का परिवर्तन किया। मैं सुना देता हूं जो आप सब सुनना चाहते हैं, और उम्मीद करता हूं संगीत के मित्रों से कि वो भी हमें साथ देंगे और आप सब भी करेंगे। क्योंकि ये जो कुछ करेंगे, मैं ये नहीं जानता कि पार्टी कितना जीतेगी। मैं मनीष को बचपन से जानता हूं, संजय को जानता हूं, अरविंद को जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि जो कुछ करेंगे होगा बड़ा काम, क्योंकि काम सब गैर जरूरी है, काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और ये कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। तो पहले भी किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह का आंदोलन होगा। और 2014 में भी कोई, हमसे रोज चैनल पर लोग कहते हैं 1 सीट नहीं मिलेगी आप लोगों को, एक जगह आप नहीं दिख पाएंगे, खाता नहीं खोल पाएंगे। मैंने कहा अच्छा हम नहीं खोल पाएंगे, तुम इतने परेशान क्यों यार? तुम्हें अभी से इतनी परेशानी क्यों? सारे चिल्लाने लगते हैं। अगर सारे चिल्लाने लगे समझ लो कि सबके लिए खतरा है, सबके लिए समस्या है। इस समय सबका दुश्मन एकमात्र ये मंच है जो यहाँ पर लोग बैठे हैं। मैं आपको सुनाता हूँ
और खास तौर पर शाइस्ता बहन और हमारे काजी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी है, आप लोगों का जागना बहुत जरूरी है। मुलायम सिंह जी ने कहा था 18% रिजर्वेशन देंगे, इनको सत्ता में आ गए थे, 225 सीट आई। हमने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दो, मुख्यमंत्री बना दो। बोले नहीं, बेटा जवान हो गया, जरा इसकी नौकरी लगा लो। कन्नौज की सीट खाली हुई, हमने कहा आप तो किसी मुसलमान को लड़ा दो। बोले नहीं, बहू रह गई अकेली, उसे जरा पार्लियामेंट में भिजवा दो। मलाई आप खाते हैं नेताजी, तो रोटी हम लोग भी खाते हैं, बता तो हम भी सकते हैं। तब आपको सुनाता हूं, सुनने का निवेदन करता हूं कि शोहरत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान वतन ना हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, से होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान वतन ना हो, होठों पर गंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। दोस्तों, ये सब